फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज जो है यहाँ पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होना है 2020 एंड 2021 में यूपी बोर्ड 12th क्लास का। 12th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 9th क्लास हो, कोई भी क्लास हो सीनियर सेक्शन का, आपको हर क्लास का मैथ्स एंड फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा उज्जवल गुप्ता। और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है तो आप अभी से मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आज का टॉपिक है मेरा इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में जो है आपको केवल फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक से जो है एनसीईआरटीज़ की प्रॉब्लम और रेफरेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ओके आपके लिए। तो इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर रहे हैं हम लोग इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की। साइन एक्स का अगर आपने कर्व पढ़ा होगा तो वो इस तरीके से चलता था, ठीक है। और यहाँ पर अगर x की वैल्यूज के लिए हम लोग बात करें तो वो -1 से 1 होती थी, -1 से 1 होती थी। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग साइन एक्स इक्वल टू एक दूसरी चीज सपोज करें, उसे बोले y, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y आएगी। तो जब इनवर्स फंक्शन हो जाता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है साइन के फंक्शन का। और यहाँ पर y जो है बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो x की ये वैल्यूज डिफाइंड होती है और y की वैल्यूज ये यहाँ पर डिफाइंड होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से cos की वैल्यूज होती है और इसी तरीके से tan की वैल्यूज होती हैं। तो आपको यहाँ पर रिसर्च नहीं करनी है, आपको अपने पेपर के हिसाब से तैयार करनी है। आपको एक एक फॉर्मूला मैं तैयार करवाऊंगा और फॉर्मूले आप बिल्कुल भी मैथ्स पर ये समझ लीजिए, जितना ज्यादा आपका फॉर्मूला तैयार उतना ज्यादा आपका जो है स्कोर जाने वाला है मैथमेटिक्स के लास्ट एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ सबसे इनिशियल छोटे छोटे फॉर्मूले की। इसको थ्योरम 1 के हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। थ्योरम 1 में जो है अगर साइन इनवर्स और साइन लिखा हुआ है आपका तो यहाँ से ये बचता है साइन थीटा। दूसरा अगर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो वो बचता है थीटा। यानी कि सिमिलर एंगल अगर सिमिलर इनवर्स फंक्शन के साथ जाता है तो वहां से केवल एंगल बचता है, वो दोनों फंक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। थर्ड टर्म है यहाँ पर जो है tan के लिए हम लोग लिखने वाले हैं, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू tan थीटा। फ्रेंड्स, मैं जितने भी जो है फॉर्मूले लिखवाऊंगा 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक में अवेलेबल है तो आप अपने बुक से लिखें, नॉर्मली अवेलेबल है तो नॉर्मली उससे लिख ले, ठीक है। या फिर आप मेरे चैनल से ऐड है तो चैनल से ही वीडियो को देखते देखते भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि सेम एंगल अगर सेम फंक्शन के साथ जाता है तो वहां पर केवल एंगल बचता है, ठीक है फ्रेंड्स। फंक्शन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला फ्रेंड्स ये है थ्योरम 2। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये है कि अगर आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स को बदल के कॉसेक इनवर्स एक्स में, तो इसका एंगल इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। एक के लिए मैं फ्रेंड्स बताने वाला हूं, बाकी के लिए आप अपने आप करोगे। इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं। तो साइन ए इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा 1/cosec ए। साइन ए इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा 1/cosec ए। अगर साइन ए को हम लोग एक्स सपोज कर ले तो यहाँ से ए की वैल्यू आनी है साइन इनवर्स एक्स। फ्रेंड्स, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जानी है साइन इनवर्स एक्स। इसको बना लो इक्वेशन 1। और यहाँ से अगर देखो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cosec ए इक्वल टू एक्स। और यहाँ से अगर cosec ए की वैल्यू निकाले तो वो आएगी फ्रेंड्स 1/x। cosec उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर और x अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से अब अगर a की वैल्यू निकालो तो वो आनी है cosec इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स 1/x। अब आप इक्वेशन 1 और 2 में देख सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 में आप क्या देख सकते हो कि जो साइन इनवर्स x है वो भी a के इक्वल है, cosec इनवर्स 1/x वो भी किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके होगा cosec इनवर्स 1/x के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक डेरिवेशन हो गया, इसका पूछा नहीं जाता फिर भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है cos इनवर्स x को अगर आपको लिखना है cos इनवर्स x को तो उसको लिखते हैं sec इनवर्स 1/x।
तीसरा फार्मूला है फ्रेंड्स कि tan इनवर्स x को अगर आपको लिखना है तो उसको आप लिखोगे cot इनवर्स 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह कम पड़ रही तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। cot इनवर्स x को अगर आपको tan में लिखना है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, और पांचवा sec इनवर्स x को अगर आपको लिखना है cos के टर्म में तो आप लिख सकते हो cos इनवर्स 1/x। अगर आपको लिखना है cosec के लिए तो cosec इनवर्स x को आप लिख सकते हो sin इनवर्स 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये कुछ फॉर्मूलेज हैं नॉर्मली, और जो है आगे के फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं और आगे के फॉर्मूले बताता हूं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग जो है कन्वर्जन फॉर्मूलेज पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं। वो फ्रेंड्स आप जो है फॉर्मूला में बताता हूं आपको। थ्योरम ये है कि साइन इनवर्स x जो है वो बराबर होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये इक्वल होता है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, साइन का cos के टर्म में ये फॉर्मूला होता है और साइन का tan के टर्म में ये फॉर्मूला होता है। या फ्रेंड्स थोड़ी सी अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक ये हो गया, और साइन इनवर्स x यहां से लिखो आप ऐसे करके tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहां से आप दो चीजें सीखना ध्यान से कि कोई भी इनवर्स फंक्शन होता है तो उसके फॉर्मूले हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रूफ देखना फ्रेंड्स, यहां से प्रूफ क्या है, साइन इनवर्स x को अगर हम लोग सपोज कर ले a, तो यहां से x की वैल्यू आ जानी है साइन a। ठीक है फ्रेंड्स, साइन इनवर्स x को अगर हम लोग a सपोज कर ले तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जानी है, साइन a। अब जब फ्रेंड्स दो चीजें होती हैं तो हम लोग हमेशा LHS लेके चलते हो, RHS लाके दिखाते हैं, आप सब जानते हो। अब साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a इज इक्वल टू हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण होता है, और इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ रखी होगी, ABC। अब यहां पर आपके पास है परपेंडिकुलर और है हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अगर हमें चाहिए AB तो हम यहां से लिखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से जो है हमारे पास आ गया है बेस। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में। साइन का फॉर्मूला किसके टर्म में चाहिए, कॉस के टर्म में चाहिए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस ए इक्वल टू, अगर हमें ए वाला एंगल चाहिए तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए इक्वल टू यहां से आ गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप अगर नोटिस किए हो तो इक्वेशन 1 अगर इसको बना ले और इसको इक्वेशन 2 बना ले तो यहां से हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि a जो है साइन इनवर्स x के भी इक्वल है और a जो है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, a अगर इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो, यानी cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x, यानी ये हमने जो है साइन इनवर्स x को अगर सीधे cos इनवर्स x में कन्वर्ट करके लिखना है तो हम लोग सीधा सा लगाएंगे, जो इसका पेट में होगा उसको अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos के साथ। अब अगर यहीं से हम लोग tan a की वैल्यू निकाले तो tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से a की वैल्यू मिल जानी है आपको x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 पर नोटिस करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन से दैट, यहां से देखो आप इक्वेशन 1 एंड 3 से a जो है tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी इक्वल है, यहां से a इक्वल है साइन इनवर्स x के, तो यहां से आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स x जो है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के भी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है, ये थ्योरम नंबर 1। हम थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं 5 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो अपने साथ कन्वर्जन, ये कन्वर्जन आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद दूसरा कन्वर्जन क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कन्वर्जन क्या है इसका, ये देखिए आप, दूसरा कन्वर्जन इसका यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स दूसरा कन्वर्जन यहाँ पर हम लोग कॉस के टर्म में लिखने वाले हैं, वो मैं डिराइव करके नहीं बताऊंगा आपको, वो आप अपने आप से ट्राई करें। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का tan के टर्म में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। फिर तीसरा फॉर्मूला इसी सीरीज में आता है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x को हम लोग साइन के टर्म में क्या लिखेंगे, तो साइन के टर्म में हम लोग लिखते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos tan को अगर हम लोग को cos के टर्म में लिखना है तो cos के टर्म में हम लोग लिखते हैं cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके 3 थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ये कन्वर्जेंस हो गए। अब अगर थ्योरम नंबर 4 की बात करें, थ्योरम 4 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो थ्योरम 4 ये कहती है कि अगर किसी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के पेट में इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आया तो वो ओपन होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स के साथ। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हो रहा है। और कॉस इनवर्स एक्स अगर आया तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स अगर आया पेट में तो क्या होगा। उसके बाद अगर जो है यहाँ से जो है कॉसेक इनवर्स एक्स के पेट में माइनस का एक्स आया तो क्या होगा, फिर सेक इनवर्स के साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कैसे ओपन होंगे, और फिर कॉट इनवर्स एक्स माइनस का। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़े होंगे फॉर्मूलेज, तो ये जो माइनस का थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी होता है, सी बोले तो कॉज एंड सेक, कॉज एंड सेक यही केवल पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, बाकी कोई पॉजिटिव वैल्यूज नहीं देता है। इस वजह से जितने भी टर्म होते हैं इन दोनों को छोड़कर ये केवल ओपन होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के साथ, और ये भी ओपन होता है सेक वाला टर्म इसका अपोजिट एंगल पाई के साथ। बाकी सारे जो है माइनस लगा लगा के आप ऐसे ही लिख सकते हो। फ्रेंड्स फॉर्मूले तैयार करो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फॉर्मूले अगर आपने इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के अच्छे से प्रिपेयर करें अभी से, तो यहाँ से लगाकर बोर्ड से लगाकर जेई से लगाकर एयरफोर्स नेवी एनडीए किसी का भी पेपर आप देने जाओगे सब में हेल्पफुल करेंगे आपको फॉर्मूले। तो ये थ्योरम नंबर 4 हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको a प्लस बी वाले फॉर्मूले बताऊंगा, a माइनस बी वाले फॉर्मूले बताऊंगा, और एक्सेट्रा और सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से ओपन होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो केवल माइनस आप बाहर निकाल लो, अंदर वाला वैसे ही रखो। कॉस के साथ अगर माइनस लगाए तो आप वहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करने वाले हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फॉर्मूले आप फ्रेंड्स जरूर तैयार करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाते हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली ये सारी चीजें, ठीक है फ्रेंड्स।